नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ रेलवे टीसी भर्ती के लिए, जिसका नोटिफिकेशन 22 जुलाई को आउट हो चुका है। एक बेहतरीन मौका है आपके लिए रेलवे में जॉब पाने का। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशन 22 जुलाई को आउट हो चुका है, जिसके लिए वैकेंसी अब निकाली जा चुकी है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि यह वैकेंसी जनवरी में निकाली जा चुकी थी, लेकिन वापस से उसी का रिवीजन हो रहा है, जिसको वापस से जुलाई में रीओपन किया गया है। इसमें फर्दर डिटेल में जाकर के अगर देखें तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 18,799 पोस्ट हैं, जिसके लिए यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। बहुत सारे डिटेल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या इसकी स्केलिंग है, क्या एलिजिबिलिटी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तमाम ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन फीस। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। यदि आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस 250 रुपये देना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो 400 रुपया वापस आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आप SC/ST समुदाय से हैं तो आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 जनवरी की वैकेंसी स्टार्ट हुई थी और इसकी लास्ट डेट थी 19 फरवरी को, लेकिन जोनल वाइज इसका 4 तारीख को रिवीजन स्टार्ट हुआ है, जिसके लिए 29 तारीख से वैकेंसी भरी जा रही है। यानी कि 29 जुलाई से अब आप यह वैकेंसी भर सकते हैं जोनल वाइज, और 7 अगस्त तक यह वैकेंसी भरी जानी है, जिसके लिए आपका अगला एग्ज़ाम होगा नवंबर से दिसंबर में, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, अमूमन 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हम पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट, जिसके लिए 18,799 ये वैकेंसी निकाली गई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझने लायक है। जैसा कि अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आपने ITI कर रखा है तो साथ में आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वह फिटर का सर्टिफिकेट हो, चाहे वह इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट हो, या फिर किसी मैकेनिक्स का। लेकिन अगर आपने 10th किया है और उसके साथ डिप्लोमा किया है तो एक इम्पॉर्टेंट कुछ स्ट्रीम है जिसकी डिप्लोमा की यहाँ पर वैल्यू होगी, जैसे मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके सिवा अगर आपने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल से, तो भी आप यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें मिनिमम जो एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है वो है 18 साल, और मैक्सिमम जो एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है वो है 33 साल। एज पर रूल, अगर आप 1/7/2024 को इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो ही आप यह फॉर्म भर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसपे से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। अगर हम बात करें मार्क्स की तो 25 नंबर का क्वेश्चन मैथ से आता है, रीजनिंग से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जनरल अवेयरनेस से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलता है, यानी कि टोटल नंबर जो होते हैं मैथ के लिए वो भी 25 होते हैं, रीजनिंग के लिए 30 होते हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 होते हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अगर आप इस चीज़ को में क्वालिफाई होते हैं तो फर्दर आपको जो है रिक्रूट कर लिया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा टीसी के पद के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।